हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं गर्ल स्वेटर का पार्ट 4, जो कि स्वेटर में पहले बना रही थी 5 से 7 साल की लड़की के लिए। तो उसका ये पार्ट 4 है और उसमें मैं ये बाजू बता रही हूँ आपको। तो देखिए, ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन आपको मैंने पहले ही आपको बता दिया है पार्ट 1 में। ये देखिए, ये है ये स्वेटर। इसका पार्ट 1 में ये डिज़ाइन बनाना बताया है एंड पार्ट 2 में ये बताया है कि शोल्डर कटिंग और नेक की कटिंग कैसे करते हैं। एंड पार्ट 3 में ये गला बनाना बताया है और पार्ट 4 में ये आपको मैं बाजू बनाना बता रही हूँ। तो इसमें मैंने 17 के मल्टीपल स्टिचेस लिए हैं। 2 डिज़ाइन है एक बाजू में। 17 के मल्टीपल 34 + 2 तो 36। स्टार्टिंग में मैंने ये 36 स्टिचेस लगाए हैं और दोनों बाजू ये मैंने साथ साथ चलाए हैं। और ये ऊपर मैंने इसका कलर चेंज किया है। कलर इसलिए चेंज किया है कि जिनके लिए मैंने बनानी है तो उन्होंने अलग अलग कलर में ही बनाना बताया था। उन्होंने तो ये कहा था कि ये जो बैक साइड वाला पल्ला है इसको भी किसी और वूल में बनाएं और कलर में, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया है। सिर्फ बाजू में ही इसका कलर बदला है। तो यहाँ तक ये देखिए, मैंने 3 टाइम्स इस पैटर्न को रिपीट किया है। 36 स्टिचेस यहाँ पर हैं। फिर हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाया है। एक फंदा इस साइड और एक फंदा इस साइड। हर तीसरी सिलाई में 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाते चली गई हूँ यहाँ ऊपर तक। और ये देखिए, दोनों बाजू मैंने एक साथ चला रखे हैं। दोनों बाजू एक साथ चलाने का ये होता है कि फंदे एक साथ एक बराबर बढ़ जाते हैं। अगर कभी आप भूल भी गए तो फिर नेक्स्ट सिलाई में अगर आपने बढ़ाने हैं तो एक बराबर हो जाते हैं। ऐसे थोड़ा फ़र्क आता है। मैं अगर बड़ी स्वेटर बनाती हूँ तो उसमें भी मैं बाजू साथ ही बनाती हूँ। और इसका उल्टी साइड भी ये देखिए, 2 सीधे 2 उल्टे का ही बॉर्डर है। और इसकी लेंथ रखी है बाजू की मैंने, ये देखिए जितनी ये पल्ले की लेंथ है और यहाँ ये शोल्डर की कटिंग हुई है, यहाँ तक इसको बना लिया है। तो ये 13 इंच है। अब यहाँ से इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब मैं इन बाजुओं को अलग अलग कर दूँगी। 4 फंदे इस तरफ कम करेंगे, 4 इस तरफ, फिर 3 3 3 3, ऐसे करके इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे ताकि बाजू की शेप अच्छी आ जाए। तो फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि इस पैटर्न को मैं पहले ही बता चुकी हूँ और मैंने आपको स्टिच भी बता दी हैं कि कितने लगाने हैं। ये देखिए, ऊपर तक मैंने 80 स्टिचेस कर दिए हैं। नीचे से मैंने ये 36 लगाए थे। 34 पैटर्न को सेट करने के लिए +2 तो 36। और यहाँ से मैं फंदे बढ़ाती गई हूँ जहाँ से ये मैंने नया धागा लगाया है। हर तीसरी सिलाई मैंने एक एक फंदा बढ़ाया है। तो ऊपर तक मैंने ये 80 स्टिचेस कर दिए हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो थोड़ा बाजू की शेप ठीक आ जाए तो सबसे पहले यहाँ पर 4 फंदे कम करेंगे। तो ऐसे को 2 फंदों का एक बनाएंगे। दोनों बाजुओं को अब मैं अलग अलग कर दूँगी। ऐसे को 1 2 3 और ये 4 फंदे कम कर दिए। ये देखिए ऐसे को। अब अगली सिलाई आएगी तो यहाँ पर 3 फंदे कम करूँगी। 4 3 3 करके ऐसे को ऊपर तक करते जाना है। और जब यहाँ उल्टी सिलाई आएगी तो यहाँ पर भी 4 फंदे कम करने हैं और इस बाजू को मैं अलग कर दूँगी। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। जब उल्टी सिलाई आती है तो फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब है इसकी उल्टी सिलाई। तो यहाँ पर भी मैं 4 फंदे कम करूँगी। यहाँ सीधी सिलाई पर भी 4 फंदे कम किए थे, तो अभी यहाँ पर भी 4 फंदे कम करने हैं। 1 2 3 और ये 4 ऐसे को। और इस उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। फिर सीधी साइड पे 3 फंदे कम करेंगे। यहाँ भी 3 फंदे, ऐसे 4 3 3 करके ऊपर तक फंदे कम करने हैं जितने चाहिए। तो मैं इस कटिंग को कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूरी कटिंग कैसे कैसे की है। दोनों बाजुओं की कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट की थी। शुरू में 4 फंदे कम किए थे यहाँ पर और इस तरफ भी 4 फंदे कम किए थे। फिर 3 3 3 3 ऐसे करके ये ऊपर तक सारी कटिंग की है मैंने, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। और ये ऊपर मेरे पास 20 स्टिचेस रह गए हैं, ये वाले यहाँ तक। तो इससे बाजू की शेप बहुत अच्छी आएगी। तो दूसरी बाजू में भी सेम मैंने ऐसे ही रिपीट किया है। दोनों बाजू बनके कुछ ऐसे को लग रहे हैं। ये देखिए,
साथ बनाने से ये होता है कि इनकी लंबाई भी ये देखिए एक जैसी एक बराबर है और कटिंग भी एक जैसी आई है। तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करके बता देती हूँ कि इसको कैसे कैसे बनाया है। इसमें स्टार्टिंग में मैंने 36 स्टिचेस लिए थे, 17 के मल्टीपल 34, 2 पैटर्न है ये, 17 के मल्टीपल 34 + 2 तो 36 + 2 जो स्टिचेस हैं वो इसको डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो 36 स्टिचेस हैं और इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न बना है इसको मैंने 3 टाइम्स, ये देखिए ऊपर तक मैंने इसे रिपीट किया है 3 टाइम, और यहाँ तक मैंने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। यहाँ तक दोनों बाजुओं में यहाँ मैं कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। इसके ऊपर क्या किया है, यहाँ फिर मैं एक एक फंदा बढ़ाती गई हूँ। यहाँ से सीधी सिलाई में एक फंदा बढ़ा लिया और एक यहाँ पर बढ़ा लिया सीधी सिलाई में। हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ा के इसकी शेप ऐसे को आने लगी। फिर ये देखिए दोनों बाजुओं में मैंने ऐसे ही किया है। और यहाँ तक कटिंग, जहाँ से कटिंग स्टार्ट की है यहाँ तक टोटल फंदे हो गए थे 80 स्टिचेस हो गए थे। फिर यहाँ से क्या किया है, इसकी कटिंग करने के लिए 4 फंदे यहाँ कम किए, 4 यहाँ, 3 3 3 3 ऐसे को करके यहाँ तक ऊपर मेरे पास ये 20 स्टिचेस रह गए हैं, 20 स्टिचेस, और शेप कुछ ऐसे को बन के आई है। अब इसकी सिलाई होगी तो मैं दिखाती हूँ कि इनको फोल्ड करके कैसे लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह बने हैं ये दोनों बाजू और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गर्ल स्वेटर का ये पार्ट 4 है और पार्ट 5 में इसको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगी सिल्के में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।